किसी ने क्या खूब कहा है कि फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है और अच्छे व्यक्ति की खुशबू हर दिशाओं में फैलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों की कड़ी में लेकर के आया हूँ कि पतंग का आविष्कार और आविष्कारक कौन थे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जानते हैं ये रोचक जानकारी। कागज का छोटा टुकड़ा जब किसी डोर से बंध जाता है और हवा का एक झोंका पाकर इठलाने लगता है तो बन जाती है पतंग। इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा तो सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं। बस यहीं से उपजी पतंग की सोच, जो कालांतर में मनोरंजन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। इतिहास, धर्म और सभ्यता के साथ रूप बदलती पतंग और पतंगबाजी को पर्यटन से भी जोड़ दिया गया। आज हम आपको रोचक जानकारियों की कड़ी में पतंग का आविष्कार किसने और कब किया था, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन के सांडोंग में हुआ था। इसे पतंग का घर के नाम से भी जाना जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था और इसी अवधारणा से पतंग की शुरुआत हुई थी। दुनिया की पहली पतंग एक चीनी दार्शनिक हुआंग थेंग ने बनाई थी। इस प्रकार पतंग का इतिहास लगभग 2300 वर्ष पुराना है। पतंग बनाने का उपयुक्त सामान चीन में उपलब्ध था, जैसे रेशम का कपड़ा, पतंग उड़ाने के लिए मजबूत रेशम का धागा और पतंग के आकार को सहारा देने वाला हल्का और मजबूत बांस। चीन के बाद पतंगों का फैलाव जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, भारत, अरब, उत्तर अफ्रीका तक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 549 एडी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्राचीन और मध्ययुगीय चीनी शास्त्रों में वर्णित है कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। चीन में किन राजवंश के शासन के दौरान पतंग उड़ाकर उसे अज्ञात छोड़ देने को अपशगुन माना जाता था। तो यहाँ सर से हमारी पतंग की शुरुआत हुई। चलिए और आगे देखते। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री हियान और ह्वेनसांग पतंग को भारत में लाए थे। भारत में पतंग यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में रच बस गई। खाली समय का साथी बनी पतंग को खुले आसमान में उड़ाने का शौक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सिर चढ़कर बोलने लगा। भारत में पतंग इतनी लोकप्रिय हो गई कि कवियों ने इस साधारण सी हवा में उड़ती वस्तु पर भी कविताएं लिख डाली। भारत में पतंग को मुख्य मुख्य त्योहारों और खुशी के अवसरों पर उड़ाते हैं, जैसे बसंत पंचमी में पतंग उड़ाई जाती है, उत्तरायण या मकर संक्रांति पतंग महोत्सव पर। दक्षिण भारत में पतंग पोंगल पर्व में उड़ाई जाती है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाई जाती है। इस तरीके से पतंग हमारी कई जगहों पर उड़ाई जाती है। भारत में सालाना पतंग का बाजार 1200 करोड़ रुपए का है। देश भर में 70,000 से ज्यादा कारीगर पतंग बाजार से जुड़े हैं। पतंग कारोबार के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जिले मशहूर हैं। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद और लखनऊ में तैयार होने वाली माझा और पतंग राजस्थान समेत कई राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। देश दुनिया में पतंग से संबंधित फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें भारत का खास तौर पर मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। जनवरी के पहले सप्ताह में अहमदाबाद और जयपुर में भारत के सबसे बड़े काइट फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पतंग महोत्सव फेस्टिवल ऑफ विंड्स के नाम से सिडनी में हर साल सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है।
चीन के वेइंगफांग शहर में हर साल अप्रैल में काइट फेस्टिवल आयोजित होता है। जापान में हर साल मई के पहले सप्ताह में हमासू के सुजुका प्रांत में पतंग महोत्सव होता है। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मूरे ने 2014 में दुनिया में सबसे ऊंची पतंग 4,900 मीटर उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया था। 2005 में कुवैत के एक काइट फेस्टिवल में अब्दुल रहमान और फारिस ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग बनाई। यह 25 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। 2006 में एक डोर से 43 पतंगों का उड़ाने का रिकॉर्ड चीन के म्यांगहू आसेट के नाम से है। पतंग एक महज आसमान में उड़ने वाला कागज का टुकड़ा ही नहीं, यह वह है जो जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। दोस्तों, पतंग अपने सतरंगी रंगों से जीवन के संपूर्ण रंग बताती है और कहती है कि जिंदगी एक कागज का टुकड़ा है जो बुलंदियों के आसमां को छूना चाहती है। जब वह अपनी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगती है, तब आसमान की अन्य पतंगे उसे रोकती हैं और उसे काटना चाहती हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। उस समय पतंग के चारों ओर समस्याओं का घेरा बन जाता है। वह समस्याओं को काटते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इस तरीके से पतंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पतंग की तरह हमारे जीवन में सफलताओं की तरीके से हम चढ़ते चले जाते हैं और लोग हमारे आसपास हमें देखते रहते हैं, हमें काटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पतंग की तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये रोचक जानकारियों कड़ी हम लेकर के आते रहेंगे हर सोमवार की तरह। अगले सोमवार हम फिर एक नई रोचक जानकारी कड़ी लेके आएंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम कैसा की उदाहरण बन जाए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई रोचक जानकारियों कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।